तो दोस्तों मैं आपका स्वागत कर रहा हूं आज के अपने नए क्लास में। जी हाँ दोस्तों, इस समय में जैसा कि मैं आप लोगों के सामने प्रतिदिन मैथ के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स पढ़ने के लिए, वो भी बेसिक से, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी इस चैनल से जुड़ने को कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों को फार्मूले के जरिए दे रहा था किस तरह से क्रमागत संख्याओं को ऐड किया जाता है, इसमें मैंने क्रमागत संख्याओं को ऐड करना और क्रमागत विषम संख्याओं को ऐड करना आप लोगों को बता दिया है। और ये भी मैंने उसमें आपको बताया कि किस तरह से इसमें डिफरेंस है कि आप एक एक करके ऐड करेंगे और इस फार्मूले की सहायता से ऐड करेंगे। मैंने आपको 2 से 3 तरीके बता दिए हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो टॉपिक, वो ये है कि एक से क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब कि विषम संख्याओं यानी कि ऑड नंबर। आपको पता है विषम का मतलब क्या होता है? ऑड होता है। क्या होता है? ऑड। अब यहां पे ऑड नंबरों को कैसे ऐड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल अब हम लेते हैं कि अगर आपको 10 तक की 1 से 10 तक की विषम संख्याओं, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको यह ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि 1 से 10 तक की विषम संख्याएं क्या हैं। और विषम संख्याओं को जानने से पहले पहले आप ये जानिए कि मेन विषम संख्याएं क्या है, यानी विषम संख्या कहते किसे हैं। तो आपको पता है विषम संख्या किसे कहा जाता है? जो संख्या 2 से न कटे। तो 1 से 10 के बीच में आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी हुई? तो 1, 3, 5, 7 और 9, यही है वो 5 संख्याएं। ठीक। तो अब यहां पर 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो अब इनको किस तरह से याद करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कि 3 1 4 4 5 9 7 16 एंड 9 25। कितना आपका जवाब आया? 25 आया। लेकिन ये तो 1 से 10 है ना। अगर आपसे 1 से 100 किया जाएगा तो क्या आप 1 से 100 तक ये आपको पॉसिबल है? नहीं ना। तो आज मैं आपको इसी का फार्मूला बताने जा रहा हूं। तो आपका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि लास्ट नंबर क्या होता है? लास्ट नंबर बाई 2 और पूरा स्क्वायर। लास्ट नंबर बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। यहां पे लास्ट नंबर क्या है? 1 से 10 में 10, यानी कि 10/2 एंड स्क्वायर क्या हो गया? 2 5 ज़ा 10, यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हो गया। समझ में बात आ गई? अब इसको अगर मैं चाहूं या आप चाहो तो चलो हम और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे अगर आप और छोटा करना चाहते हो तो वो आपके लिए क्या है कि हम देख रहे हैं कि कितनी विषम संख्याएं हैं। अगर 1 से 10 बोलता है, क्या बोलता है? 1 से 10 बोल रहा है, तो 1 से 10 में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। और ये प्रश्न इस तरह से आता है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है और हर एक विषम संख्या के बाद सम संख्या आती है। इस चीज को मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां से 1 से 10 में आपकी 5 विषम संख्याएं हैं, तो 5 सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब रही बात विषम संख्याओं की, तो जैसे ही 1 2 3 4 5 हुआ, जो संख्या है बस उसी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? जी हाँ दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी नंबरों को बड़े ही आसानी से उसमें इवन और ऑड सबकी जानकारी ले सकते हैं और उनके योग को ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी की बताइए, मैं इसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा।
और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को भाई एक लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जो चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं वो क्या है, इवन और ऑड को तो आपने ऐड कर लिया, क्रमागत संख्याओं को ऐड कर लिया। अब जो नया टॉपिक आपके सामने है वो क्या आया, वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है दोस्तों, वर्गों का, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गों का योग, यानी अब इसको स्क्वायर करेंगे और उनके स्क्वायर को आपको ऐड करके बताना है। सोचिए, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से। अब आप देखिए ध्यान से, मान लो कि मैंने कह दिया कि आपको 1 से 5, या 1 से 5 यानी 1 to 5 के स्क्वायर का आप निकाल लीजिए सम, यानी कि योग निकाल लीजिए। भाई देखिए, छोटे छोटे नंबरों से ही हम पहले चेक करेंगे। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, अब यहां पर अब हम इसे ऐड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड देख लीजिए, तो दिख रहा है यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 होता है 30, 30 और 25 होता है 40, 55 सॉरी 55। ये आपका आ गया। लेकिन ये सोचिए कि ये 1 से 5 का हमने स्क्वायर किया है, इसी के जगह पर अब आपसे कह दिया जाए 1 से 10, 1 से 20, 1 से 100, तब आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो पहले ये हो जाएगी कैलकुलेशन की कि हमको 1 से 20 तक का स्क्वायर लर्न करना होगा, 1 से 100 तक के नंबरों को लर्न करना होगा, उनके स्क्वायर को। तो इसके लिए जो फार्मूला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। फार्मूला है आपका n ब्रैकेट में n+1 एंड ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6। हमें फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपने इस पे सॉल्व किए तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसी को चेक करते हैं। तो कितना था 1 to 5, यहां पे n की वैल्यू जो होती है वो क्या है, n क्या है, n है यही 5, n क्या है यही 5। तो हम ले लिए 5, n+1 यानी कि 5+1 कितना हो गया 6, 2n यानी कि 5 2 जा 10, 10 और 1 11, क्लियर, अपॉन 6। देखिए कितने आसानी से 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया और 11 5 जा 55 है कि नहीं, आसान सा ट्रिक। और आप इस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं। कहना है कि सेकेंड्स जो कहा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनट तो छोड़िए सेकेंड की वैल्यू होती है। तो पूरी तरह से उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरी तरीके से आपको इनका निचोड़ मिलने वाला है। चलिए अब देखिए, यहां पे जो नया टॉपिक आपके सामने आ गया, यानी कि जो नया फार्मूला आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं वो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जी हां दोस्तों, अब घनों, अभी तक स्क्वायर था, अब घन, घन यानी कि क्यूब। तो देखिए कितना मजेदार होने वाला है ये वीडियो, मैं आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताते हुए जा रहा हूं, और कितने छोटे छोटे और कितने सेकेंड्स में करने वाले ट्रिक्स हैं ये। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, फिर वही हम चेक करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जी हाँ दोस्तों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। ओके, चलिए चेक कीजिए। आपका 1 का तो पता है, 1 का चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 64 एंड 125।
इसे आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके चेक कीजिए, देखिए ध्यान से। तो 819 9 है, 9 7 16 16 4 20 एंड 5 25 25 कैरी 2 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 एंड अगेन 1 1 1 2। ये देखिए 5 तक का हमने क्यूब किया और इसी में हमको कितना कैरी लेना है। तो भाई पहले अभी तो टेबल की बात ही नहीं है कि टेबल तो लर्न नहीं हो रहा, हम क्यूब कहाँ से लर्न करेंगे। अब आप खुद सोचिए हम क्यूब कहाँ से लर्न करेंगे भाई। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए जो फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी कि क्यूब्स का योग। देखिए मैं छोटा सा फार्मूला यहाँ पे राइट करने जा रहा हूं। वो फार्मूला क्या है देखिए, ब्रैकेट में n, ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 और ये यहां पे हो गया दोस्तों स्क्वायर। क्लियर। अब जब ये हुआ तो n यानी कि वही चीज 5 जो नंबर है टोटल, तो आपका ब्रैकेट में क्या हो गया देख लीजिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 5 और 5+1 यानी कि इंटू 6/2 और यहां पे है स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सो 15 इंटू 15 स्क्वायर का मतलब यही 225। चेक कर लीजिए, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मेरे कहने पे ना जाइएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि कितने आसानी से आपके ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।